बिल्कुल सही है और इसके बावजूद पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इन लोगों ने इस दवाई का नाम ब्लड हीट रखा है। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि ये इंसान की शारीरिक क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है और इसे खाने वाला इंसान एक चलता फिरता मौत का सौदागर बन जाता है। इस दवाई का सेवन करने वाले लोग जल्द इसके आदी हो जाते हैं और उनकी दिमागी हालत भी बिगड़ जाती है। पर इस खतरे के बावजूद इस दवाई को काला बाजार वाले धड़ल्ले से बेच रहे हैं और उनके निशाने पर है आज की नौजवान पीढ़ी। काले बाजारी देश के कोने कोने तक पहुंचा रही है और ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारी इस दवाई के काले बाजारियों से जुड़े हुए हैं। ये दवाई एक जापानी कंपनी की खोज है और इस खोज के तुरंत बाद ही उस कंपनी को खरीदने के लिए दुनिया भर के व्यापारियों की होड़ सी लग गई है। जेल की अंधेरी काल कोठरी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। ना कोई राह, ना मंजिल। सोचा था मैं इन्हीं अंधेरों में खोकर रह जाऊंगा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। देश की नौजवान पीढ़ी नशे की गुलाम होती जा रही है, जिससे देश का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आ रही। चलो दोस्त, जाने का वक्त हो गया। यह है इसकी बेगुनाही का सबूत और यह इसकी रिहाई के कागजात। चलो दरवाजा खोलो और इसे आजाद करो। वक्त ज्यादा नहीं है। जापान की राजधानी टोक्यो, सितंबर 2009। मुझे एक खास मिशन पे जापान भेजा गया था। मैं सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करता था। उन्होंने मुझे ब्लड हीट ड्रग का खात्मा करने भेजा था। इस मिशन में मेरा साथ दिया कस्तूरागी ने। इस मुल्क में जुल्म और अत्याचार ने अपनी जड़ें हर जगह फैला दी थी। आधुनिकीकरण ने काफी लोगों को बेरोजगार कर दिया था। गरीबी, बेरोजगारी और मजबूरी ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया था। देश के नौजवान ड्रग्स के शिकार हो रहे थे और प्रशासन सब जानकर भी अनजान था। मौत का पिंजरा, मसल डोल उनके मनोरंजन का अड्डा था। इस खेल के कोई नियम नहीं थे। सिर्फ मौत ही तुम्हें आजादी दिला सकती थी। जमाने से ठुकराए हुए लोगों को यहां लाया जाता था और फिर चंद रुपयों की खातिर उनकी जान की बाजी लगाई जाती थी। अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, पर अगर तुम हार गए तो तोहफे में तुमको मिलती मौत।
हमारे सूत्रों के मुताबिक हमें यह खबर मिली है कि टोक्यो शहर में गैंग वॉर बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि ब्लडी ड्रग मार्केट में तेजी से बिक रहा है। इस ब्लडी ड्रग को पाने के लिए टोक्यो शहर में काफी गैंग आपस में टकरा रही है। यह ब्लडी नौजवानों की नस्ल नष्ट कर देगी। अगर इसे रोका ना गया तो इस शहर का भविष्य अंधकार में है। लेकिन इन्हें रोके तो कौन? इस शहर पे तो गैंगस्टरों का राज है। चलो शुरू हो जाओ। अब उनके शहर में स्वागत है। बैठो ना भाई लोग। इसे कहते हैं ब्लड हीट। एकदम सॉलिड माल है। लगता तो कुछ ऐसा ही है। चाट के देख। चख के देखें? बॉस, मैं चख के देखता हूं। एक को धो डालेगा अपन। बॉस बोले तो एकदम सॉलिड माल है। अपन को अंदर से महसूस हो रहा है ऐसा बॉडी में एकदम पावर भरेला है। अपन को एकदम जोश आ रहा है। ए तू मेरे को पीछे से मारेगा और तू निंजा चाचा मेरे को आगे से अटैक कर। अपन तुम दोनों से एक साथ लड़ेगा। अपन को देखने का कि अपन का बॉडी में कितना पावर है। बोले तो हर किलो का 1 लाख तो 1.5 पेटी से कम नहीं होगा। ये नीचे नहीं उतरने वाला बॉस। एकदम फुल टू फुल फाइटिंग करने का है। चलो अभी अपन लोग ऊपर जाते हैं और उधर अपन तुम लोगों का एक एक हड्डी गिन गिन कर तोड़ेगा। क्या बोले तो एकदम खल्लास। अपन को ज्यादा बोलने वाला पसंद नहीं। सौदा करना है कि नहीं करना है? जूते की तो साला वाट लगा दिया। ठीक है, सौदा मंजूर है।
ये चूसा मेरे को जिंदा चाहिए। चलो भाई, मेरा तो एंड हुआ। चिंगूर, अरे कौन रे तू? लगता है तू अपुन जैसा ही है। नेपाली है क्या तू? वो मैं निपल लेके बैठे ला क्या? हाँ, वटा बे। पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिससे पता चलता है कि इस कांड के पीछे किसी बड़े गिरोह का हाथ है। वही लोग देश के हर कोने में इस ड्रग को पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी कंपनी को खरीद लिया गया है। इससे जापान की आर्थिक स्थिति और भी मजबूती की ओर बढ़ रही है। हांगकांग से बड़े भैया आ गए हैं। बहुत अच्छे केंजिन, सब आपकी दुआ है भाई। दुआ को दुआ ही समझना है, अपने सर की छत नहीं। और दूसरा काम कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है। बहुत जल्द इस शहर पर अपन राज करेगा, है ना केंजिन? जी। किधर लाया रे मेरे को? भाई ये जन्नत की गली। जन्नत? सारे छोटे अपन ऑफिस का इंतजार करे लगा। और भाई सब ठीक ठाक है ना? आओ भाई, ये अपन का फाइट क्लब है। फाइट क्लब? कौन लड़ता है यहाँ? भाई आप खुद ही देख लीजिए ना। आपका दुनिया का टॉप का फाइटर आता है भाई।
सब लोग इधर लड़ने को आता है भाई। सबको यही चक्कर है कि जल्दी जल्दी पैसे कमाओ, शॉर्टकट में बड़े आदमी बन जाओ बस। मेरा पार्टनर पता नहीं कहां खो गया था। ये दूसरी बार मैंने अपने ऑर्डर्स नहीं माने थे। छोटी दे दे। अपन तो मारेगा तू। अरे वीवो देख क्या रहे हैं? छोड़ो साले को। मार दे तो शेर की जैसे बन गए। मार 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 बॉय, इसका कीमा बना डाल।
हम पकड़े गए तो मौत निश्चित है। कोई नहीं जानता कि आखिर हम लोग कौन हैं। छोटे, ऑटो वाला ब्लड हीट जरा बताएगा कब से बनना शुरू होगा? जल्दी शुरू होगा, शायद इस फूल के उगने से पहले ही हो जाएगा। हो गया शुरू, पहले बुझाना। अरे सीधे सीधे बताने को जान जलती है क्या? कितनी जल्दी शुरू होगा बोलना है। भाई, इस छोटे से पौधे को देखो, इसमें एक ही डाल पर 2 कलियां खिल रही है एक ही साथ। इसमें से एक अच्छे से उगेगी और दूसरी बेचारी दब जाएगी। मालूम? आखिर तू कहना क्या चाहता है रे? भाई क्या है ना, अगर दबी हुई कली को अच्छे से खिलना है ना, तो दूसरी कली को तोड़कर फेंकना पड़ता है, तभी तो वो ठीक से उग पाएगी ना। नहीं? तू क्या कह रहा है? भाई एक बात बताओ, तुम्हें कौन सा फूल पसंद है? तेरा गटर बंद करता कि बजाऊं कोई कली चेक? हर वक्त ऊंचे सुर में बोलना जरूरी है क्या? ना तू शेर है और ना तुझे दहाड़ना आता है, क्योंकि शेर वक्त पे दहाड़ता है।
तुमने तो लाशों का ढेर ही लगा दिया। ऐसे क्या देख रहे हो? देखो, लाई की अंकियों को मैंने नहीं मारा है, कस्तूरा की अक्का ने। तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? ताचिबान, तू साला बहुत ही जिद्दी आदमी है। याद रख के तू एक मामूली इंसान है। मैं तेरे रिसर्च के लिए तेरे को करोड़ों रुपए में तोड़ डालूंगा। नहीं चाहिए मुझे ऐसे पैसे। नहीं करनी है रिसर्च, नहीं करनी ऐसी रिसर्च जिसमें इंसान का अस्तित्व ही मिट जाए। अबे बेटी, हम इंसान को मिटा नहीं रहे, उनकी तो ताकत बढ़ा रहे हम लोग। ढक्कन यहाँ आओ मेरी गुड़िया, ये देखो, इस फूल को इंग्लिश में ग्लैडियोला कहते हैं। सुंदर है ना? पसंद आया? ग्लैडियोला बहुत ही सुंदर फूल है। क्या तू ग्लैडियोला का मतलब जानता है? खबरदार, कमीने कहीं के, छोड़ दो उन्हें। एक ताजिबान, मेरे कायदे में रहेगा तो बहुत फायदे में रहेगा। नहीं करूंगा, हरगिज नहीं। गोली मत चलाओ, वहां छोटे छोटे बच्चे हैं, गोली मत चलाओ।
ये मेरे बहुत करीब है, मेरी बहन है। बेटा थोड़ी देर रुक जाओ प्लीज। जाओ जाओ निकल जाओ यहाँ से, जाओ क्या साड़ी बनती है? दिखाई नहीं देता, अंधा है क्या? धंधे की बाट लगा रहा है। दर्द हो रहा है? नहीं, मैं ठीक हूं। तुम्हारा नाम क्या है? रुका। क्या हुआ था? कौन है रे तू? हाँ, कहां से आया है?
अरे यहाँ क्या करने आया है? अरे खजूर तेरे से पूछ रहा हूँ, गूंगा है क्या साले? मेरा नाम हरूका है। इस आदमी ने मुझे गुंडों से बचाया और उन गुंडों ने मेरी मम्मी को मार डाला। मम्मी ने मुझे भागने के लिए कहा, मैं भाग गई। कुछ खाओगी हरूका? ये जगह सुरक्षित है, बोले तो टेंशन नहीं लेने का। हाँ। हरूका उन लोगों के साथ बहुत ही जल्द घुल मिल गई। वो जगह बहुत ही शांत और सुरक्षित थी और बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग। ये लड़का कैन उनका लीडर है। कैसे हो दोस्त? क्यों पूछ रहे हो? अब उनको फिक्र हो रही थी तेरी। तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? हाँ, क्या करे, दुनिया में अपनों की बहुत कमी हो गई है ना। कैंजिन को जानते हो क्या? बहुत अच्छी तरह से। उसी की वजह से बोले तो आप उनका यह हाल है। इस शहर को बर्बाद करने के पीछे उससे साले का हाथ है। ब्लड हिट की गोलियां तो उसके लिए सोने की खान बन गई है। ये ड्रग वगैरह खिलाकर वो लोगों को एक दूसरे की जान का दुश्मन बनाकर मजे लेता है। अब उनके मझले भैया भी पैसों की लालच में आकर उसकी मौत के खेल में शामिल हुए। लोग उन पर जुआ खेलकर खूब कमाते थे। अब उनके बड़े भैया भी उनकी बातों में आकर बहक गए थे। कैंजिन लड़कियों की दलाली से लेकर मौत तक का हर काम करता है। उसी साले ने अपुन के बड़े भाई को बेरहमी से फांसी पर चढ़ा डाला। उसकी तो एक दिन वाट लगाने वाला है अपन। बोले तो उसे बदला लेने के लिए अपने शहर की अंधेरी गलियों में अपना साम्राज्य बनाना है। अब तो बस मौके का इंतजार है अपन को। मौका मिला कि उसका राज खत्म, फिर कोई उससे नहीं डरेगा। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे भाई का गायब होना और सीक्रेट मिशन का असफल होना, ये कड़ियां जरूर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। होंगी तो क्या करना है उसका? ये सब छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। ले जाओ इसे। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि मिस्टर लाइव ब्लड हीट की तस्करी कर रहा है सर। सुनी सुनाई बातों पर ध्यान ना दो। कटसुरागी, इस वक्त हम तुम्हारे भाई के बारे में नहीं सोच सकते। पहले ये केस सॉल्व हो जाने दो। और वो तुम्हारा भाई नहीं, कसाई था। वो साला कमीना एक जल्लाद था। और अगली बार तुम्हें जो दिखे तो गोली से उड़ा देना। ये मेरा ऑर्डर है। बुलाया क्या? एक खबर है। हाँ? लाई इन दोनों को ढूंढ रहा है। ये सब तुम कहां से लाए? एक अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन साइट से चुराया। हम हर वो चीज चुराते हैं जो दिखती है। क्या छोटे, तेरे को तो ढूंढ रहे ले। तू तो वांटेड है रे। तेरा तो मैं नहीं जानता, पर इस लड़की को अपन संभालेगा। बोले तो तू यहां से 1-2 का 4 हो जा। ठीक है, इस लड़की का ख्याल रखना। टेंशन नहीं। हेलो, कौन है? मिस्टर काने,
तुम तो जोजीनो हो ना? मेरे भाई के साथ थे। मुझे बताओगे अब वो किस हाल में है और तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझे मिल सकती हो? वो तुम्हें चाहता था और तो मेरा भाई तुम्हारे साथ काम करता था, वो एजेंट था। उसने कभी मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। हमेशा मजाक करते रहता था, कहता था मैं थक गया हूं। वो मेरा पार्टनर था। कौन बोल रहा है? तुम भी अपने भाई की तरह ही बिना बताए गायब हो जाती हो। असाकुरा सर, आपको कैसे पता चला? मैंने कहा था ना कि वो दिखे तो उसे गोली मार देना। पर सर वो मेरे भाई के साथ। वहां देखो। गाली हमेशा दो हाथों से बचती है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने भाई की तरफ मारी जाओ। तुम जानती हो कि लाई की बहुत बहुत ऊपर तक है। आखिर कहना क्या चाहते हो सर? ऐसे करने से पहले बता तो सकते थे ना। कल हमें हरुका के मां की लाश मिली। अरे तू तो फिर से आ गया यहाँ। ये आइटम कौन है रे? कहीं ये आइटम पुलिस वाली तो नहीं है? इस बच्ची को सुरक्षित जगह ले जाने आए हैं। क्या बोली? सुरक्षित? साला इस शहर में सुरक्षित जगह भी है क्या? ये लड़ाई तेरे और लाई के बीच में है। बोलने का मतलब है इस बच्ची को अकेला छोड़ दो। वो सिर्फ इस शहर पर ही नहीं, इस देश पर भी राज करते हैं। टेंशन नहीं लेना, अपन इसकी रक्षा करेगा। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं इसे यहां से लेकर जा रहा हूं और इस चिकने को भी यहां से लेकर जाऊंगा। चल भाई, तेरा इंतजार कर रहा है। छोड़ो, छोड़ो मुझे। वो लड़की एक खतरा थी, इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। फरुका, 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 अंधेरों की नगरी में स्वागत है। अजीवन सुन, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। क्या है कि कभी कभी इंसान को दिमाग की नहीं, दिल की सुननी चाहिए। फरुका, तुम करना क्या चाहते हो?
दुनिया की सुरक्षा। ये सुरक्षा नहीं, दुनिया नष्ट करना चाहता है। इससे क्या चाहते हो? इसने एक ऐसी चीज बनाई है जो लाजवाब है। मैं तो सिर्फ उसे लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। ताजिबान, अब मान भी जा, इतनी अच्छी चीज से तू लोगों को महरूम क्यों रखना चाहता है? हरुका, हरुका, हरुका! अपनी मम्मी के पास जाओगी? ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। हरुका, मेरी बेटी को छोड़ दो, प्लीज इसे छोड़ दो। हरुका। तुझसे एक बात कहनी थी जो कई दिनों से सोच रहा था। तू मेरे लिए काम करेगा? आइडिया तो अच्छा है, फिर तुम्हें मारना आसान होगा। तू कभी नहीं समझेगा बे, कुत्ता कहीं का। आज मैं तेरी रात एक बेहतरीन रात कर दूंगा। ले जाओ। से ज्यादा नहीं टिकेगा। तेरी बैंड बजा दूंगा।
अब तुझे दिखाता रहा। क्यों हिल गया ना? अभी और हिलाता हूं। मुकाबला ली जीतने वाला है। फ्री में टिप जितना मंगता लगाओ, नो लिमिट। जितना लगाओगे उससे ज्यादा पाओगे। ये ली क्या हो गया? ये तो भारी पड़ रहा है तेरे पे। मार डाल इसे, मार डाल। छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, छोड़ना सुनो, अब उनको तेरे साथ की जरूरत है। ऐलान जंग का वक्त आ गया है और ये जंग जीतना है। ये सब क्या हो रहा है? कासे, जरा रिमोट ला कर देना। तुम क्या करने वाले हो? लाई के राज का वाट लगाने वाला है। लगाने कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं संभाल लूंगी। हीरो और तकाशी एयर डक्ट की ओर जाओ। ठीक है। काजी और तैची बॉयलर रूम में जाओ। ठीक है। बाकी सब आप उनके साथ आओ। रुका। तुम लोग ठीक तो हो? रुका, तुम ठीक हो? चलो यहाँ से जल्दी चलो। हो गया। अरे जल्दी करो ना, कर तो रहा हूं। बॉस, ये जल्दी लुढ़कने वाला है। दोस्तों, कैसे हो? और लाई, कई सालों तक तूने हम पर राज किया है। हमें कभी इंसान समझा ही नहीं।
जानवरों की तरह रखा। पर अब बहुत हुआ, हम इस चूहों जैसी जिंदगी से तंग आ गए हैं, क्योंकि अब हम तुझसे नहीं डरते और हम अब कहीं नहीं जाएंगे। हम यहीं रह के सामना करेंगे तेरा लाई। और ये हमारी ओर से ऐलाने जंग है। बकासुरा सर, ऐसा क्यों किया? ना समझ लड़की कहीं की, तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए, दोस्ती की खातिर। सच कहता हूँ, मारा मार हो जाओगी। कटसुरागी। उस टकने का साथ दे रही थी, हाँ? अरे मैं तो तुझे अपनी रानी बनाना चाहता था, हाँ? मैं तो तुझे जन्नत दिखाना चाहता था, लेकिन अब तू नर्क में जाएगी। मैं तो तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता था जाने मन। जी तो करता है कि तुम्हारे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दो। लाई, यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ से निकलना चाहिए।
कस्तूरागी सर, कोई फायदा नहीं, उसे कुछ याद नहीं है। कस्तूरागी सर, इसे भी मैंने दिया है अपनी ब्लड हीट का डोज। भैया, तुम जिंदा हो? वाह वाह वाह। जरा देखो तो भाई कौन आई है। वहीं रुक जाओ, ये तुम्हारा भाई नहीं रहा। क्या कह रहे हो? ये झूठ है। ये मेरे भैया है, ये मेरे भैया है। ये क्या कर रहे हो? इसे छोड़ दो, मार दोगे क्या? मुझे पहचानो भैया, मुझे पहचानो, मैं अकाल है। छोड़ दो इसे, छोड़ दो, छोड़ो इसे, भैया, भैया मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर थी भैया। अकाने भैया
पार्टनर। छोड़कर मत जाओ भैया, मुझे छोड़कर मत जाओ। जो तू गुस्से से बौखला गया है, और यही तो मैं चाहता था। मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखते हैं कौन मरता है। क्यों, अच्छा लग रहा है ना? हम आखिर लड़ क्यों रहे जो? तुम्हारी मौत के लिए नहीं, क्योंकि हमें लड़ना अच्छा लगता है जो। बहुत अच्छे जो, बहुत अच्छे। जाता है यहाँ का सलाई कुसूल है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। मार डाल जो, ठोक डाल मेरे को। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। यही तेरी कमजोरी है जो।
उन्हें मत मारो, रुक जाओ। एक लंबे अरसे तक मैं अंधेरों में खोया रहा। हम आखिर लड़ क्यों रहे जो? और इन्हीं अंधेरों में मैंने बहुत कुछ जाना। क्योंकि हमें लड़ना अच्छा लगता है जो। मैं क्यों लड़ता हूं? ये मैं नहीं जानता। पर मैं इतना जरूर समझ गया कि वो मुझसे क्यों लड़ना चाहता था। क्यों? वो अच्छी तरह से जानता था कि एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। तो दोस्त, कैसा रहा सफर?